दोस्तों एक गाड़ी बड़ी ही तेज रफ्तार से नेशनल हाईवे के ऊपर दौड़ रही थी। उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जो आवाज थी वह छोटे छोटे मासूम बच्चों की थी। मासूम बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि पापा ऐसा मत करो, पापा ऐसा मत करो, पापा गाड़ी रोक दो, हम मर जाएंगे। लेकिन पापा थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों गाड़ी के अंदर सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनका पूरा का पूरा परिवार था और एक पल नहीं लगा कि आंख मिचते ही पूरा का पूरा परिवार ध्वस्त हो गया है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जो कारण था वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है पंजाब के फिरोजपुर से। पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार अच्छा खासा अपने दिन बिता रहा था, जिसमें परिवार का मुखिया, जिसका नाम जसविंदर था, उसकी एक पत्नी थी, उसकी एक बेटी थी, इसी के साथ उसका एक भतीजा और उसका एक बड़ा भाई भी उन्हीं के परिवार में रहा करता था। लेकिन दोस्तों एक दिन इस हंसते खेलते परिवार को भी नजर लग जाती है। दोस्तों बता देना चाहते हैं, जो परिवार का मुखिया जसविंदर था, उसकी जो पत्नी थी उसको किसी युवक के साथ प्रेम हो जाता है। वह काफी दिन से प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन अब पत्नी जसविंदर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसके चलते वह अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। पीछे रह जाते हैं जसविंदर, उनकी 11 साल की बेटी, 11 साल का भतीजा और एक उनका बड़ा भाई। सब कुछ रह जाता है। जसविंदर काफी मिन्नतें करता है कि उसकी पत्नी घर वापस आ जाए, लेकिन पत्नी घर वापस आने से साफ साफ इनकार कर देती है। पत्नी का कहना था कि अब उसको जसविंदर के साथ एक दिन भी नहीं रहना है, ना ही उसको अपने बच्चे चाहिए। वह अपने प्रेमी के साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारना चाहती है, जिसके चलते ही अब इस बात का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। जसविंदर पुलिस स्टेशन भी जाता है, पुलिस के आगे भी मिन्नतें करता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस दिला दो, लेकिन ना तो पत्नी इस बारे में मानने को तैयार थी और पुलिस ने भी इस मामले में कोई अहम कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो जसविंदर फेसबुक के ऊपर लाइव आता है। फेसबुक के ऊपर लाइव आने के बाद वह अपना दुख सबको बताता है और बताता है कि कैसे मेरी पत्नी एक उसके प्रेमी के साथ भाग गई है, मेरे छोटे छोटे बच्चे सारा दिन रोते रहते हैं। दोस्तों यह बातें सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाती है। यह पोस्ट अब भी जसविंदर के फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई है। दोस्तों बता देना चाहते हैं कि जिसके बाद जसविंदर का कहना था कि मैं जल्द ही खुद को और अपने परिवार को खत्म कर लूंगा। दोस्तों जसविंदर की बातें सुनकर लोग काफी सहम जाते हैं, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह वही जसविंदर है जो अब से पहले इतना खुश मिजाज हुआ करता था, जिसके चलते जसविंदर की बातों के ऊपर किसी का भरोसा नहीं होता कि वह खुद को और खुद के परिवार को खत्म कर लेगा। लेकिन दोस्तों जसविंदर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी गाड़ी लेता है, गाड़ी में अपने बच्चों को बिठा लेता है, इसी के साथ साथ अपने भाई को भी बिठा लेता है, जिसके चलते वह उनको घुमाने के बहाने बाहर ले जाता है। थोड़ी देर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद जसविंदर गाड़ी को काफी तेज चलाने लगता है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, भाई भी बार बार अपने भाई से बोल रहा था कि गाड़ी को धीरे चला ले, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जसविंदर के मन में कुछ और ही था। साइड में एक काफी बड़ी नदी बह रही थी, वह उसमें पूरी गाड़ी को धकेल देता है। दोस्तों नदी का बहाव इतना तेज था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही गाड़ी नदी में गिरती है, वहां पर चीख पुकार मच जाती है। वहीं पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया जाता है। पुलिस तुरंत मौके वारदात के ऊपर पहुंचती है। चारों को बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश चारों की यहाँ पर मौत हो जाती है। पुलिस ने चारों को पोस्टमार्टम के लिए